फ्रेंड्स, एक्सीडेंटली इन लव के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो चिंचिंग फंगफंग को अपनी असली पहचान दिखा देती है और फंगफंग कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी है, बस वो तो उसकी दोस्त है। तो आगे चिंचिंग अपने क्लास में रहती है कि तभी वहाँ पर सिनिया अपने फ्रेंड्स के साथ आती है और वो चिंचिंग को भड़काती है कि चिंचिंग 2 टाइमिंग कर रही थी। तो चिंचिंग को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि वो सितुफंग के पीछे नहीं पड़ी थी बल्कि सितुफंग उसके पीछे पड़ा है। लेकिन चिंचिंग को कोई आइडिया नहीं होता है कि सिनिया उसकी ये सारी बात रिकॉर्ड कर रही है। फिर आगे क्लास में चिंचिंग एक बार फिर से सितुफंग से एक्सप्लेन करने के लिए कहती है और सितुफंग उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो भी जाता है। लेकिन तभी सिनिया कॉलेज के रेडियो रूम में उस रिकॉर्डिंग को ऑन करके सबको सुना देती है और सितुफंग भी चिंचिंग की बात सुनता है और वो एक बार फिर से गुस्से में मिसअंडरस्टैंड होता है। और इस तरीके से चिंचिंग और सितुफंग के बीच की दूरियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं और सितुफंग बहुत ज्यादा हर्ट होता है। बट उससे ज्यादा हर्ट तो चिंचिंग होती है और बेचारा गुनानसी इस चक्कर में वो भी पिसता है क्योंकि सितुफंग के साथ उसकी दोस्ती भी खराब हो गई रहती है। तो गुनानसी सितुफंग से बात करने और सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सितुफंग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। सितुफंग का कहना होता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड और चिंचिंग इन दोनों ने मिलकर उसे उल्लू बनाया है। सितुफंग गुस्से में गुनानसी को धक्का और मुक्का दोनों मारता है और फिर सितुफंग वहाँ से चला जाता है। तो इस ड्रामा के फर्स्ट कपल के बीच में फिलहाल मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, लेकिन इस ड्रामा के जो सेकंड कपल है यानी कि ई यांग और फंगफंग, उनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप और लव दोनों ही ब्लॉसम होने लगा है। तो चिंचिंग एक कार्टून आर्टिस्ट भी है और वो एक दूसरे पेन नेम से सितुफंग के ऊपर कॉमिक्स बनाती है जिसमें वो BL लव स्टोरी रखती है यानी सितुफंग और गुनानसी की। तो उसी कॉमिक्स के वजह से ही सितुफंग का मैनेजर सितुफंग की न्यू एल्बम रिलीज के लिए उसे इनवाइट करता है उसका एक पार्ट बनने के लिए, क्योंकि वो इस एल्बम के रिलीज में चिंचिंग के कार्टून का ही स्टिकर्स और स्ट्रिप्स में इस्तेमाल करने वाले रहते हैं। यहाँ तक कि सितुफंग भी अपनी कंपनी की तरफ से चिंचिंग को इन्वाइट किया रहता है। बट चिंचिंग की तो हालत खराब हो गई रहती है क्योंकि ऑलरेडी सितुफंग उसकी दूसरी आइडेंटिटी के बारे में जानने के बाद इतना नाराज हुआ है और किसी को भी ये पता नहीं है कि वो कार्टून आर्टिस्ट भी चिंचिंग ही है यानी कि उसकी तीसरी पहचान। खैर चिंचिंग जाती है सितुफंग के ऑफिस में, लेकिन वो एक मास्क से अपना चेहरा छुपाई रहती है। वो सितुफंग के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और पहली बार उससे मिली है। लेकिन आगे सितुफंग जब देखता है कि चिंचिंग उसका चैन पहनी हुई है जो कि उसने चिंचिंग के बर्थडे पे दिया था, तो वो पहचान जाता है कि वो कौन है और फिर वो गुस्सा होता है कि आखिर चिंचिंग कितने अलग अलग नाम और पहचान से जी रही है। तो चिंचिंग भी सितुफंग से झगड़ा कर लेती है, लेकिन फिर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों अपने झगड़े को साइड में रखकर शांति से इंटरव्यू दे देते हैं। आगे गुनानसी एक बार फिर से सितुफंग से बात करके उसे समझाता है। वो उससे सिनियो के बारे में बात करता है। वो बताता है केवल सितुफंग और ई यांग ही नहीं बल्कि वो भी सिनियो को लाइक करता था, लेकिन उसने अपनी दिल की बात दिल में ही रखी क्योंकि वो जानता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी सिनियो को पसंद करता है। वो बताता है कि वो चिंचिंग को चिनसेन के रूप में पसंद करता था, लेकिन जब उसे उसकी पहचान की सच्चाई पता चली और ये कि सितुफंग भी उसी से प्यार करता है, तो वो अपनी दोस्ती को धोखा नहीं दिया और साइड हो लिया। इधर चिंचिंग गई रहती है कॉलेज के एक घड़ी के पास जिसके बारे में एक अफवाह रहती है कि वो टाइम ट्रेवल करवा सकता है, लेकिन चिंचिंग वहाँ जाकर ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि आखिर वो किस टाइम में वापस लौटे। लेकिन तभी उसे आवाज आती है वो घड़ी उसे उसके ग्रैंडपा के पास भेज देगी जो उसे कैद करके रखेंगे। चिंचिंग डर जाती है, लेकिन ये शरारत रहती है सितुफंग की। तो फाइनली सितुफंग का गुस्सा खत्म हो गया रहता है। वो चिंचिंग से सॉरी कहता है कि वो गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि गुनानसी के समझाने के बाद उसे ये समझ में आ गया है कि चिंचिंग की पहचान चाहे जो भी रहे, लेकिन वो तो उससे प्यार करता ही है। एंड फिर एक किस के साथ इन दोनों का पैचअप हो जाता है। तो चिंचिंग और सितुफंग डेट करना शुरू कर देते हैं और वो अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताना चाहते हैं। तो आगे चिंचिंग फंगफंग सितुफंग और उसके दोस्तों के साथ बीच पे ट्रिप पे जाती है। वहाँ सितुफंग की एक फ्रेंड लैंटिंग रहती है जो सिनिया और सितुफंग को मिलाना चाहती है। तो लैंटिंग फंगफंग को नीचा दिखाती है और आगे फिर सभी मिलकर गेम खेलते हैं। तो सिनिया और लैंटिंग जानबूझकर बार बार चिंचिंग को बॉल से हिट करती हैं, उसे बुली करती हैं। फिर आगे जब सभी बॉनफायर के पास बैठे होते हैं तो सितुफंग सबके सामने चिंचिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। चिंचिंग खुश हो जाती है, उसके सभी दोस्त भी उन दोनों के लिए खुश होते हैं, लेकिन सिनिया शॉक्ड हो जाती है और लैंटिंग उसको ऊपर से भड़का भी देती है, जिसके बाद सिनिया वहाँ से भागकर अपने आप को बेडरूम में बंद कर लेती है। तो सभी सिनिया के लिए परेशान होते हैं और आगे जब दरवाजा खुलता है और सभी कमरे के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिनिया ने सुसाइड करने की कोशिश की है, उसने स्लीपिंग पिल्स खा लिया है।
सीनिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उसकी कंडीशन काफी खराब रहती है और वहीं लैंटिंग चिंचिंग को ब्लेम देती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो चिंचिंग भी हॉस्पिटल आती है और हॉस्पिटल में उसे उसके ग्रैंडपा का फोन आता है और चिंचिंग को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद चिंचिंग अपने होम टाउन जाती है और जाने के पहले वो सितुफंग को इमोशनली हग करके बाय करती है। तो आगे लैंटिंग सितुफंग को और ज्यादा गिल्टी फील करवाना चाहती है। वो सीनिया की हालत के लिए सितुफंग को ही जिम्मेदार कहती है। वो कहती है कि सितुफंग की वजह से सीनिया की बड़ी बहन सीनियो की डेथ हुई और अब सीनिया भी इस हालत में पहुंच गई। एक्चुअली सितुफंग सीनिया को इसलिए मानता था क्योंकि वो सीनियो की छोटी बहन थी और सीनियो की डेथ के बाद वो इसीलिए खास करके सीनिया का ध्यान रखता था। बट सीनिया तो सितुफंग को पसंद करती थी और वो सितुफंग से ही मैरिज करना चाहती थी। लैंटिंग सितुफंग से कहती है कि उसे सीनिया की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। फिर आगे जब सीनिया होश में आती है तो लैंटिंग उसे बात करती है और उसे एक खतरनाक एडवाइस देती है। वो सीनिया से कहती है कि सीनिया को एक बार फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि सितुफंग को और ज्यादा गिल्ट फील हो और वो सीनिया से मैरिज करने के लिए तैयार हो जाए। जिसके बाद सीनिया ऐसा ही करती है और उसकी कंडीशन एक बार फिर से खराब हो जाती है। सितुफंग को ये बात पता चलती है कि सीनिया ने फिर से मरने की कोशिश की उसकी वजह से, तो वो भागता हुआ हॉस्पिटल आता है। इधर सीनिया की माँ काफी परेशान होती हैं और रोती हैं और लैंटिंग इसी मौके का फायदा उठाकर सितुफंग को फोर्स करती है कि वो सीनिया से मैरिज करने के लिए तैयार हो जाए। जिसके बाद सितुफंग न चाहते हुए भी सीनिया से मैरिज करने के लिए हाँ कह देता है और उसके बाद वो सीनिया से मिलता है और सीनिया से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और सीनिया खुश होकर उसके गले लग जाती है। इधर चिंचिंग के ग्रैंडपा की हालत ठीक नहीं रहती है और इस वजह से उनके बिजनेस में प्रॉब्लम चलती है। तो चिंचिंग ये डिसाइड करती है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए वो अपने ग्रैंडपा के बिजनेस में उनकी हेल्प करेगी। तो चिंचिंग अपने ग्रैंडपा की वजह से परेशान रहती है। उसकी सितुफंग से फोन पर बात होती है तो सितुफंग तो सीनिया को मैरिज के लिए हाँ कह चुका है और इसीलिए सितुफंग चिंचिंग से ब्रेकअप कर लेता है। वो रोता है और कहता है कि उन दोनों की वजह से उनके आसपास के लोग हर्ट हो रहे हैं तो उन दोनों का अलग हो जाना ही ठीक है। आगे सितुफंग के डैड भी सितुफंग से बात करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि सितुफंग के डिसीजन पे उन्हें पूरा भरोसा है और सितुफंग को किसी भी दबाव में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और उसे सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। तो सितुफंग और सीनिया की एंगेजमेंट होने वाली रहती है। गुनानसी को ये बात पता चलती है और वो सितुफंग के पास आता है। वो उसे उसका एंगेजमेंट कार्ड दिखाते हुए पूछता है कि ये सब क्या है। गुनानसी भी सितुफंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो तो चिंचिंग से प्यार करता है तो वो चिंचिंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसे सीनिया के साथ ये मैरिज नहीं करनी चाहिए। बट सितुफंग उसे बताता है कि सीनिया ने हॉस्पिटल में दोबारा सुसाइड करने की कोशिश कर ली थी और वो नहीं चाहता है कि उसकी वजह से सीनियो के बाद अब सीनिया की भी डेथ हो जाए और गुनानसी भी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो आगे सितुफंग का नया एल्बम रिलीज होता है और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है। तो सितुफंग इस सक्सेस के बाद भी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आता है और वो काफी डिप्रेस रहता है। आगे सितुफंग से इंटरव्यू के दौरान ये पूछा जाता है कि चिंचिंग के साथ काम कर उसे कैसा लगा। जिसके बाद सितुफंग और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो चिंचिंग और सीनिया दोनों के बारे में सोचता है और उस सिचुएशन को सोचने के बाद वो बेचारा अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। इधर घर पर चिंचिंग भी उसका ये इंटरव्यू देखती है और वो देखती है कि सितुफंग कितना परेशान लग रहा है। बट चिंचिंग को ये कोई आइडिया नहीं होता है कि सितुफंग सीनिया से एंगेजमेंट करने जा रहा है। खैर सितुफंग किसी तरीके से जवाब देता है कि हाँ चिंचिंग के साथ उसने अच्छा टाइम बिताया। तो फ्रेंड्स सितुफंग के इस न्यू एल्बम रिलीज में फैंस के लिए वाउचर कार्ड्स बनाया गया रहता है और जिस भी फैन के पास एक वाउचर कार्ड रहेगा उसे सितुफंग से 5 सेकंड्स के लिए हाथ मिलाने का मौका मिलेगा। इधर सीनिया अपने एंगेजमेंट के लिए लैंटिंग के साथ वेडिंग गाउन सेलेक्ट करने गई रहती है और वो काफी टाइम लगाती है। तो लैंटिंग कहती है कि उसे जल्दी से अपने लिए एक गाउन सेलेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि सितुफंग अभी सिचुएशन के दबाव में आकर इस मैरिज के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अगर ज्यादा टाइम बीता तो वो पीछे हट जाएगा एंड इसीलिए सीनिया को झट मंगनी पटब्याह कर लेना चाहिए। फिर वहाँ पर मूनयान पहुँचता है और मैं आपको बता दूं कि मूनयान सीनिया को वन साइडेड लव करता है, लेकिन उसे इस बात के बारे में पता नहीं होता है कि सीनिया सितुफंग से मैरिज करने जा रही है। तो मूनयान को पता चलता है कि सीनिया वहाँ पर अपने लिए वेडिंग गाउन सेलेक्ट करने आई है तो वो शॉक्ड होता है और फिर उसे पता चलता है कि सीनिया सितुफंग से मैरिज करने जा रही है। फिर मूनयान सीनिया को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जानता है कि सितुफंग तो चिंचिंग से प्यार करता है। बट सीनिया उसके ऊपर भड़क जाती है और वो कहती है कि सितुफंग और चिंचिंग का रिलेशन तो बस वैसे ही था। तो
तो चिनचिन को बुरा लगा रहता है कि पिछली बार जब सितुफंग से उसने बात किया था तो उन दोनों के बीच में कड़वाहट आ गई थी और झगड़ा हो गया था। तो वो फिर से सितुफंग से बात करना चाहती है, लेकिन सितुफंग से उससे कांटेक्ट हो ही नहीं पाता है। और फिर वो परेशान होकर गुनानसी को कॉल करती है और कहती है कि वो सितुफंग से बात करना चाहती है। तो गुनानसी चिनचिन को सितुफंग और सिन्या के एंगेजमेंट के बारे में नहीं बता पाता है। वो कहता है कि ठीक है, वो सितुफंग से उसकी बात करवा देगा। इधर सितुफंग सिन्या के साथ रहता है और वो दोनों अपनी एंगेजमेंट का ड्रेस ट्राई करते हैं। फिर सितुफंग वहाँ से निकलता है और उसके बाद वो चिनचिन से कॉल पे बात करता है। चिनचिन उससे बात करने की वजह से खुश होती है, लेकिन सितुफंग उससे आई एम सॉरी कहता है। तो चिनचिन कंफ्यूज होती है और पूछती है कि वो उससे माफी क्यों मांग रहा है। तो सितुफंग उससे बताता है कि वो सिन्या की लाइफ और ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकता है और इसीलिए वो सिन्या के साथ एंगेजमेंट करने जा रहा है। और ये बात सुनकर चिनचिन शॉक्ड हो जाती है और फिर दुखी हो जाती है। और इधर सितुफंग भी दुखी हो जाता है और दोनों रोते हैं और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सितुफंग बार बार चिनचिन से सॉरी कहता है। तो चिनचिन कहती है कि जब उसने कोई फैसला लिया है तो उसे अपने फैसले पे कायम रहना चाहिए और इस तरीके से अगर वो माफी मांगेगा तो इसका मतलब है कि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। और फिर दोनों टूटे हुए दिल के साथ एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और गुनानसी भी सितुफंग को दुखी देखता है। उसके बाद सितुफंग कॉलेज की तरफ जाता है और उसके बाद वो हर उस जगह से गुजरता है जहाँ पर उसने और चिंगचिंग ने टाइम स्पेंड किया था। इधर चिंगचिंग भी काफी उदास रहती है। उसके ग्रैंडपा उससे बात करते हैं और वो बताते हैं कि चिंगचिंग बिल्कुल अपने माँ की तरह है और वो चाहते हैं कि चिंगचिंग अपना खुद का फैसला ले। अगर वो बिजनेस नहीं संभालना चाहती है तो वो जो करना चाहती है वो कर सकती है। वो उसके हर फैसले में उसके साथ हैं। एंड आगे फाइनली सितुफंग और सिन्या की एंगेजमेंट डे आ ही जाती है। एंड कहने को तो ये एंगेजमेंट रहती है, लेकिन पूरा सेटअप एक वेडिंग सेरेमनी का रहता है। एंड फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि जैसे सितुफंग और सिन्या की वेडिंग हो रही है, फिर उसे एंगेजमेंट कहने की क्या जरूरत थी, और अगर एंगेजमेंट थी तो उसे वेडिंग का लुक देने की क्या जरूरत थी। खैर जो भी हो, वहाँ सभी फैमिली और फ्रेंड्स मौजूद रहते हैं और सिन्या के साथ सितुफंग वेन्यू में आता है। तो फ्रेंड्स, क्या सितुफंग सिन्या से एंगेजमेंट और फिर वेडिंग कर लेगा और चिंगचिंग के साथ उसका प्यार अधूरा रह जाएगा? और आगे इस ड्रामा में क्या होने वाला है और कैसी होगी इस ड्रामा की एंडिंग, ये तो आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।